हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति चतुर्वेदी एक नेचुरोपैथ हूँ और पिछले कई वर्षों से योग सिखा रही हूँ। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार सिर्फ ओम के उच्चारण के द्वारा अपने शरीर के सभी रोगों को आप दूर कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं अपने मेन टॉपिक में आऊँ तो मैं ओम का थोड़ा सा एक परिचय आपको देना चाहूँगी कि ओम एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ओम की जो उत्पत्ति हुई है, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीनों की ही एक शक्तियों को जब एक साथ समाहित किया गया तो ओम की उत्पत्ति हुई। ओम किसी एक अवयव से नहीं बना है, किसी एक वर्ण से नहीं बना है। ये तीन अवयवों से मिलकर बना है, अकार, उकार और मकार। जिस प्रकार ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देव समाहित हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इन तीनों ही देवताओं का अपना अपना स्थान है। ये तीन ग्रंथियों के रूप में हमारे शरीर में स्थित हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। नाभि के नीचे के जो भाग है वहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि होती है और नाभि से लेकर के कंठ तक के बीच के स्थान में जो पालनकर्ता भगवान विष्णु का स्थान है, हमारे हृदय के बीचों बीच विष्णु ग्रंथि होती है और कंठ के ऊपर वाले भाग में रुद्र ग्रंथि होती है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक कि आप ओम चैंटिंग के द्वारा किस प्रकार से अपने रोगों का इलाज कर सकते हैं, कैसे अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। तो यदि आपको आपकी नाभि से लेकर के पैरों तक में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बीमारी है, तो आप आकार को फोकस करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे, ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। जैसे जैसे आप अपना चैंटिंग ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, शुरुआत में आप 3 मिनट से 5 मिनट तक ले जाइए और 5 से 10-15 मिनट तक अपने रोगों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई पुराना दीर्घ रोग है तो आपको उसमें ज़्यादा देर तक लंबी चैंटिंग करनी पड़ेगी। यदि आप इस प्रकार से चैंटिंग करेंगे आकार को ध्यान में रखते हुए, तो आपकी ब्रह्म ग्रंथि खुलने लगेगी। जब ब्रह्म ग्रंथि खुलने लगेगी तो उस स्थान के सारे रोग, सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। यदि आप में से किसी को भी नाभि से लेकर के कंठ के बीच के स्थान में कोई भी समस्या है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या इनडाइजेशन है, गैस बनती है, ब्लोटिंग है, तो आपको उकार पे फोकस करना पड़ेगा। आपको उकार पे फोकस करते हुए आपको लंबा गहरा ओ रखते हुए ओम चैंटिंग करेंगे और इसके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपकी विष्णु ग्रंथि खुलने लगेगी और यहाँ इस क्षेत्र के सारे रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यदि आपको गले के ऊपर के भाग में कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक के क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार, आजकल ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं या रात को नींद नहीं आती है, ये भी एक बहुत आम समस्या हो गई है। इस तरीके की समस्याओं से लेकर यदि आप ग्रसित हैं तो आपको रुद्र ग्रंथि को खोलने की चेष्टा करनी पड़ेगी। ओम चैंटिंग मकार को ध्यान में रख के करेंगे और लंबा गहरा माँ, और इस प्रकार से जब आप लंबे समय तक इसकी चैंटिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी रुद्र ग्रंथि खुलने लगेगी और आपको अपनी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप ओम चैंटिंग के द्वारा अपने शरीर की सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। ओम चैंटिंग के फ़ायदे यदि बताऊं तो एक लंबी लिस्ट बनती है। इससे आपको देखिए शारीरिक लाभ तो हो ही रहा है कि आप अपनी बीमारियों को स्वयं दूर कर रहे हैं, साथ साथ इसका मानसिक लाभ भी है। जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो आपका ध्यान लगने लगता है, आप नेत्र बंद करके ओम चैंटिंग कर रहे हैं, आप ध्यान में आ जाते हैं और धीरे धीरे आपकी सभी इंद्रियां अंतर्मुखी होती जाती हैं और उससे आपके ब्रेन को रिलैक्स होता है, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आप किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग बीमारियों को ध्यान में रखते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। आपको यदि नाभि के नीचे के भाग की कोई समस्या है, पैरों से लेकर के नाभि तक की, तो आप आकार को ध्यान में रखते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। आ लंबा रखेंगे, ऊ और माँ को छोटा रखते हुए एंड कर देंगे। इसके बाद यदि आपको नाभि से लेकर के कंठ के स्थान में
नाभि से कंठ के बीच के स्थान में कोई भी समस्या है तो विष्णु ग्रंथि को ध्यान में रखते हुए उकार को लंबा रखेंगे। अकार भी छोटा रहेगा और मकार भी छोटा रहेगा। जनरली हम लोग यही उकार वाला ऊ करते हैं। इसके बाद आते हैं कंठ से लेकर के यदि मस्तिष्क के क्षेत्र में कोई आपको समस्या है तो अकार और उकार दोनों को छोटा रखेंगे और मकार को लंबा गहरा रखेंगे। इसकी अवधि आपको 3 मिनट से शुरुआत करते हुए 5 मिनट तक करिए, फिर 10 से 15 मिनट तक ले जाइए। इसको अपने रोगों के हिसाब से, यदि कोई दीर्घ रोग है, पुराना रोग है, मैंने जैसे पहले भी बताया, तो आपको लंबे समय तक इसको चैंट करना पड़ेगा। और साथ साथ में इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा कोई इसका निषेध नहीं है कि आप सुबह ही करना है या शाम को ही कर सकते हैं या खाली पेट होना चाहिए। आप किसी भी समय, आप स्वच्छ कपड़े पहने हों, किसी अच्छे हवादार स्थान में बैठकर इसको कर सकते हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप इसको फील ज़रूर करिए। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे तब तक इसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जब आप आकार पे फोकस करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे तो आप इसको फील करिए कि ओम का साउंड आपके पैरों से उठता हुआ नाभि पे आके एंड हो रहा है। जब आप उकार पे फोकस करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे तो इसको फील करिए कि आपका ये ओम जो है आपकी नाभि से उठता हुआ आपके कंठ में आके एंड हो रहा है। जब आप मकार पे फोकस करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये ओम चैंटिंग का जो स्वर है, जो वाइब्रेशन है, वो आपके गले से उठ रहा है और सहस्रार चक्र आपके मस्तिष्क के इस कपाल भाग में आके रुक रहा है। इस प्रकार से जब ओम चैंटिंग आप लंबे समय तक करेंगे तो इसको विश्वास रखिए, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप अपनी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिल रहा है कि आपकी बीमारी भी ठीक हो रही है और साथ साथ में आपकी ईश्वर की स्तुति भी हो रही है। तो आज आपने इस प्रकार से जाना कि आप सिर्फ ओमकार के उच्चारण के द्वारा आप अपनी सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, अपनी चिकित्सा स्वयं करते हुए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।